बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपने जर्नल वीडियोस जो हैं, जिनका एजुकेशन से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं होता लेकिन इनडायरेक्ट ताल्लुक़ होता है, उसमें एक नया टॉपिक जो है वो लेके आया हूँ, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। अब ये जो टॉपिक है बच्चों, इसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि डिफरेंट पार्ट्स में वीडियोस बनाऊँ। 2-3 पार्ट्स में अगर बन सकती होंगी तो 2-3 पार्ट्स में बनाऊँ, ताकि आप इसको डिटेल से डिस्कस कर सकें, इसको हम हर एंगल से देखें। ज़िंदगी क्या है, अगर इसके ऊपर हम सर्च करने लगें तो हमें कोई इसका ऑथेंटिक आंसर नहीं मिलता। कुछ लोग जो हैं इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कुछ लोग इसको फ़िलोसॉफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, लेकिन नेचुरली ज़िंदगी एक अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है उसका पार्ट ए जो है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। और उसमें पहले हम कुछ डेफिनेशन जो मुख्तलिफ़ क्रिटिक्स ने इसके बारे में जो कुछ कहा, हम उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 3 चीज़ें हम इसकी डिस्कस करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, ज़िंदगी की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फंक्शन डिस्कस करेंगे, फंक्शन क्या है, क्या परफॉर्म करते हैं हम व्हेन वी आर लिविंग। और पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है, मकसद हयात। हम जो ज़िंदा हैं, क्या सिर्फ इसलिए ज़िंदा है कि हम सांस ले रहे हैं, या इसके पीछे कोई अल्लाह ताला ने हमारे लिए मकसद जो है वो छोड़ा है। तो ये वीडियोस बच्चों, ये मेरी जर्नल वीडियोस की तरह ये जर्नल वीडियो होगी। इसका एजुकेशनल डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होगी। चुनांचे वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, ठीक है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रीफली अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ क्रिटिक्स ने ज़िंदगी के बारे में क्या कहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि इसका कोई ऑथेंटिक हमें जवाब नहीं मिलता, बेशुमार जवाब हैं। मैंने कहा ना, कुछ बायोलॉजिकल आंसर्स हैं, कुछ फ़िलोसॉफ़िकल आंसर्स हैं, कुछ रिलीजियस आंसर्स हैं, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी खुदा की सबसे बड़ी नेमत है जो इंसान को दी गई। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया में भेजा गया। चुनांचे मेरी इन वीडियोज़ में, जिसका आज मैं पार्ट ए कर रहा हूँ, इन वीडियोज़ में आपने ख़ास तौर पे एक एक लफ्ज़ बड़ी तवज्जो से सुनना है। मैंने उसी तरह पॉइंट्स बनाए हुए हैं और मैं इन पॉइंट्स को फिर एलेबोरेट करूँगा, एक एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस जो है क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का दुनिया में एग्जिस्ट करना, और एनिमल या किसी एनिमल का एग्जिस्ट करना इन दिस वर्ल्ड इज़ कॉल्ड लाइफ। यानी ज़िंदगी क्या है अगर देखा जाए तो ज़िंदगी है इंसान का और हैवानात का इस दुनिया में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर ज़िंदा रहना। कि हम ज़िंदा हैं, जैसा मैं ज़िंदा हूँ, आपके सामने सांस ले रहा हूँ, तो यही ज़िंदगी है। लेकिन ये ज़िंदगी की आप कह सकते हो कि बायोलॉजिकल डेफिनेशन, एक क्रिटिक ने हमें डेफिनेशन दी, एक बायोलॉजिस्ट ने हमें ये डेफिनेशन दी कि ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है। ठीक, एक और क्रिटिक इसके बारे में क्या कहता है, वो कहता है एक्सपीरियंसिंग रियलिटी। बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है ये, एक्सपीरियंसिंग रियलिटी बाय इंटरेक्टिंग authentically with the environment and with others is called life। फिर सुने, एक्सपीरियंसिंग रियलिटी, हकीकत का सामना करना है, हकीकत को एक्सपीरियंस करना है, हकीकत को जीना, रोज़ एक ज़िंदगी जीना। एक्सपीरियंसिंग रियलिटी बाय इंटरेक्टिंग, लोगों के साथ मिलना। सो ज़िंदगी, इससे साबित हो गया कि ज़िंदगी आइसोलेशन का नाम नहीं है, ज़िंदगी अलूफनेस का नाम नहीं है, ज़िंदगी इंटरेक्शन का नाम है। लोगों के साथ मिल बैठने का नाम जो है वो ज़िंदगी है।
ऑथेंटिकली विद द एनवायरनमेंट, अपने इर्द गिर्द के साथ, अपने माहौल के साथ आप किस तरह इंटरेक्ट करते हो, एंड विद अदर्स, और दूसरों के साथ किस तरह। सो ज़िंदगी इसका मतलब है किसी आइसोलेटेड डेवलपमेंट का नाम नहीं है। एक क्रिटिक ने कहा है कि आइसोलेटेड डेवलपमेंट का नाम नहीं है, बल्कि एक कनेक्टिंग डेवलपमेंट का नाम है। यानी हम हालांकि बंदा अगर देखे तो हर इंसान अकेला ही तो डेवलप हो रहा होता है, पैदा भी अकेला होता है, मरता भी अकेला है, और पूरी ज़िंदगी फिर डेवलप भी होता रहता है। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा नहीं है, हम अकेले नहीं हैं। हम इवन जब ग्रो करते हैं अपने माँ के बदन में ग्रो करते हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो फिर हम एक सोसाइटी का, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम एक सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं और उसके अंदर हम ग्रो करते हैं। फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम कंपटीशंस में आते हैं, फिर हम ज़िंदगी को जो है वो एक चैलेंजेस ज़िंदगी के हमारे सामने आते हैं, फिर हम उन चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो इस तरह ज़िंदगी जो है वो हम गुजारते हैं जिस तरह गुजारने का हक होता है, ठीक। और फिर हर इंसान के डिफरेंट IQ लेवल्स है, हर इंसान के ज़िंदगी को देखने के अंदाज डिफरेंट है। तो ज़िंदगी जो है वो इंटरेक्शन का नाम है, सेपरेशन का नाम नहीं है, आइसोलेशन का नाम नहीं है। वी ग्रो विद अदर्स एंड दिस इज़ वेयर आवर सक्सेस और फेलियर लाइज। इसमें हमारी कामयाबी भी है और नाकामी भी है। एक तीसरी और आखिरी डेफिनेशन ये है, द स्टेट करेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी। अब ये भी प्योर साइंटिफिक डेफिनेशन है। फिर द स्टेट करेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू गेट एंड यूज़ एनर्जी, कि वो स्टेट जिसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक पा दिया जाए, ये एबिलिटी आ जाए कि हमारे अंदर एनर्जी, यानी एज लॉन्ग एज आई एम एनर्जेटिक, एज लॉन्ग एज लाइफ इज़ देयर इन मी, जब तक ज़िंदगी मेरे अंदर जो है वो मौजूद है, एज लॉन्ग एज आई एम लिविंग, ठीक, दैट इज़ लाइफ। रिप्रोड्यूस, जब मैं अपनी यूज़ करूँ क्या, एनर्जी, फिर रिप्रोड्यूस कर सकूँ। जैसा देखो ना, इंसान रिप्रोड्यूस करता है, आगे नई जनरेशन्स आती हैं, पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं, बीज रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सब ज़िंदगी है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो, फिर इंसान का ग्रो करना, कि इंसान ग्रो करता है। इवन व्हेन यू आर ग्रोइंग, दैट इज़ लाइफ। इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग, नोबडी स्टेज समवेयर, कोई स्टैटिक नहीं हो जाता। ये नहीं कि बच्चा 2 साल तक बड़ा हुआ और उसके बाद 2 साल के बाद उसकी उम्र नहीं बढ़ी। इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, ग्रो करना, एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज। चेंजेस जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, नेचुरल चेंजेस हैं, फोर्स्ड चेंजेस हैं, ठीक है ना। क्रिटिक ने क्या कहा कि चेंज इज़ मस्ट इन लाइफ। क्या कहा, चेंज इज़ मस्ट इन लाइफ, वेदर इट कम्स थ्रू एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन। एवोल्यूशन के ज़रिए जो आती है वो कुदरत की तरफ से आती है। पहले मैं छोटा सा बच्चा था, फिर मैं बड़ा होता गया, फिर मैं लड़कपन में आया, फिर बॉयहुड में आया, फिर मैं एडोलेसेंस में आया, फिर मैं यूथ में आया, फिर मैं मिडिल एज में आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता मिडिल एज से आई एम हेडिंग टूवर्ड्स ओल्ड एज। दिस इज़ लाइफ, ज़िंदगी ये है, दिस इज़ नेट। सो मैं फिर पढ़ता हूँ इसको, द स्टेट करेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी, यानी वो स्टेट जिसके अंदर ये एबिलिटीज़ आ जाए, वो हालत जिसके अंदर हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ आ जाएं। क्या एबिलिटीज़ आ जाएं? टू यूज़ एनर्जी, कि हम अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकें, हम रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। इसका मतलब जब बंदा अपनी एनर्जी कौन यूज़ करता है, जिसमें लाइफ है। जो डेड हो जाता है वो एनर्जी यूज़ करने के लायक नहीं रहता। उसके अंदर आप पंप करें, उसको आप जो मर्ज़ी करें, आप इंजेक्शंस लगाएं, वो चूँकि ही हैज़ लॉस्ट लाइफ। सो एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, दैट इज़ लाइफ, ठीक। लेकिन फ़लसफ़ा ये सारा कुछ नहीं मानता, वो मैं आगे चल के बात करता हूँ। द स्टेट करेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू गेट एंड यूज़, पहले लेना कौन दे रहा है, खुदा ताला की ज़ात हमें एनर्जी दे रही है। ये तेरा करम है, आका की बात अब तक बनी हुई है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ये मैं हाथ भी जो हिला रहा हूँ, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हिला रहा हूँ। अल्लाह ताला ना चाहे तो मैं हाथ हिलाने के काबिल भी ना रहूँ। इंसान जो मर्ज़ी समझे कि मेरे अंदर बड़ी एबिलिटी है, लेकिन हकीकत ये है कि ही इज़ नथिंग। इंसान कुछ भी नहीं है। सो द एबिलिटी टू गेट एंड यूज़ एनर्जी, अपनी एनर्जी को यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना, प्रोडक्टिवली यूज़ करना, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना। इवन इफ़ आई एम ईटिंग आई एम यूजिंग माई एनर्जी, इफ़ आई एम वॉकिंग आई एम यूजिंग माई एनर्जी, इफ़ आई एम ड्राइविंग आई एम यूजिंग माई एनर्जी, इफ़ आई एम स्टडिंग आई एम यूजिंग माई एनर्जी। मैं अब लेक्चर दे रहा हूँ, आई एम यूजिंग माई एनर्जी, तो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। रिप्रोड्यूस करना,
वी आर अ प्रोडक्ट, हम इसको रिप्रोड्यूस करते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमें एबिलिटी डाली कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो करना, नेचुरली ग्रो करना। वी कीप ऑन ग्रोइंग टिल डेथ एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज, कि जो चेंज आती है उसके आगे फिर हमारा रिस्पॉन्स है। हर एज के मुताबिक, जैसे अगर हम देखें तो 4 हमारी कॉमन स्टेजेस हैं लाइफ की। एक हमारा बचपन है, पैदा होने से लेके लड़कपन तक, फिर एक जवानी है, एक मिडिल एज है, एक आप कह लो कि पैदा होने से लेके समझ लें 14-15 साल की उम्र तक हमारा बचपन है। 15 साल की उम्र से लेके तकरीबन 40 साल तक हमारी जवानी है। 40 साल से लेके तकरीबन 60 साल तक हमारा मिडिल एज है, और 60 साल के बाद फिर हमारा बुढ़ापा है। तो ये हमारी 4 स्टेजेस हैं, इनमें हमें एनर्जी भी मिलती है। इसके हम रिस्पॉन्स, क्या हमारा रिस्पॉन्स बचपन में जो हमारा रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स लाइफ वही रहता है जो बुढ़ापे में आके होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एज की रिक्वायरमेंट्स और हैं, हर एज के रिस्पॉन्सेज और हैं, हर एज के जो है वो रिएक्शंस और हैं। सो ज़िंदगी जो है बेसिकली मुख्तलिफ़ चीज़ों का नाम है। बायोलॉजिकली देखें तो हमारा ग्रो करना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये है। फिलोसॉफिकली देखें तो ज़िंदगी बहुत गहरी है। ज़िंदगी एक बड़े गहरे समंदर का नाम है। इसलिए खुदा ताला ने कहा कि जाओ इस कायनात को तस्खीर करो, यानी ज़िंदगी को तस्खीर करो, अपनी ज़ात को समझो। दिस इज़ थियरी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, दिस इज़ मकसद हयात, कि अपने मकसद को तो, हयात यानी ज़िंदा, इस मकसद को तो समझे। तो ये तो था, सिर्फ हमने डेफिनेशन देखी, और डेफिनेशन मेरी नहीं है, कुछ क्रिटिक्स की हैं जिनको मैंने सिर्फ आपके सामने थोड़ा सा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। अब हम इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, लाइफ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट इज़ लाइफ, फंक्शन क्या है इसका, क्या ज़िंदगी क्या किसी स्टैटिक चीज़ का नाम है या किसी चलते रहते हुए चीज़ का नाम है? लाइफ है क्या? और फिर सबसे बढ़कर पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है, यानी हम ज़िंदगी का कोई बामकसद है या नहीं है। ये सारी मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट, फिर पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा 1 बाय 1 आपके साथ, कि ये वो चीज़ें होती हैं बच्चों जो हम हवाई या ज़बानी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च ओरिएंटेड जो आपकी डिस्कशन होती है वो बहुत प्रोडक्टिव होती, सुनने वाले को भी उसका फ़ायदा होता है, लर्न करता है वो आपसे कुछ ना कुछ। तो लाइफ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके? कहता लाइफ इज़ द नेम ऑफ टाइम, ज़िंदगी वो वक्त है। एक एक जुमला बड़े गौर से आपने सुनना है, मैंने बड़ी तहकीक से, बड़ी मेहनत से हासिल की है। लाइफ इज़ द नेम ऑफ टाइम, मैंने फील किया इन चीज़ों को। एंड मोमेंट, लाइफ क्या है, वक्त है या लम्हा है? मोमेंट है, ज़िंदगी लम्हात का नाम है। दैट वी स्पेंड हेयर, जो हम यहाँ गुजारते हैं, हेयर का मतलब इस दुनिया में गुजारते हैं। एवरी पासिंग मोमेंट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स डेथ, और ये हकीकत है कि हर गुजरता लम्हा। अब ये है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कि ज़िंदगी क्या है, बायोलॉजिकली नहीं, इसमें बायोलॉजी खुद ब खुद आ जाती है। देखो जब हम रियलिटी की बात करते हैं, सीन या अनसीन, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो ट्रुथ, वो रियलिटी, उसमें फ़लसफ़ा खुद ब खुद आ जाता है, ज़िंदगी के हक़ाइक़ खुद ब खुद आ जाते हैं, उसमें बायोलॉजिकल ट्रुथ आ जाते हैं। तो लाइफ क्या है? कहता है लाइफ उस वक्त का नाम है या उस लम्हे का नाम है दैट वी स्पेंड हियर। अब मैं इस वक्त जो लाइफ गुजार रहा हूँ यही मेरे इख्तियार में है। जो गुजर चुका है वो वापस नहीं आएगा, जो भी आना है उसका मुझे इल्म नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ ये लम्हा है। मैंने अपनी एक पोइम लिखी थी, उसमें मैंने एक मिसरा लिखा था, मैंने आगे भी शायद कभी पढ़ा था, कि ज़िंदगी के बारे में था कि दिस टाइम में नेवर कम अगेन, ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो गुजर गया वो गुजर गया। हर लम्हा, जब मैंने वीडियो शुरू की थी तभी ये गुजर गया, कितना टाइम वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। दिस टाइम में नेवर कम अगेन, मेक यूज़ ऑफ इट एज इट रिमेन, कि जिस वक्त वो है, मेरे इख्तियार में है, मेरे हाथ में है, मैं उसको क्या करूं? मैं उसको यूज़ कर लूँ। सो द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज़ दैट मोमेंट, दैट टाइम दैट गॉड हैज़ गिवन यू, और आप उस टाइम को किस तरह यूटिलाइज करते हो। कहता है पासिंग मोमेंट,
लेकिन ये यकीन रख, इस यकीन के साथ कि वन डे दिस मोमेंट इज गोइंग टू एंड एंड इट इज गोइंग टू एंड ऑन डेथ। मौत एक हकीकत है, इसे मौत की तरफ जाना है। सो मौत किसी ऐसी चीज़ का नाम नहीं है कि जिससे हम डरें। एमिली डिकिंसन की बड़ी मशहूर पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। बड़े खूबसूरत मिसरे, उसके 2 मिसरे मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उसने कहा बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, क्योंकि वो खुद शहीद थी ना। उसने कहा बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप, मैं मौत के लिए ना रुक सकी, उसने मेहरबानी की कि वो मेरे लिए रुक गया। मौत ने हमें आ लेना है, ये हकीकत है। सो विश इंस्टेड के मौत हमारी तरफ आए, हम उसके लिए क्यों ना तैयार हों। और उसकी तैयारी के लिए क्या हमें आसमान से तारे तोड़ के लाने पड़ते? ये पर्पस है। देखो 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड पर्पस। हर पॉइंट में आपने उसका मकसद ढूंढना है कि इस बात के पीछे मकसद क्या है। तो ज़िंदगी की हकीकत को समझना, ज़िंदगी लम्हात का नाम है जो मौत की तरफ जा रहे हैं, वो लम्हात जो हमें मौत की तरफ खींचते हैं। और मौत क्या है? मौत तो एक ट्रांजैक्शन का नाम है। मौत से डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हम गुनहगार लोग हैं। हमें डर लगता है क्योंकि हमें ये है कि हम आगे क्या जवाब देंगे। हमने कोई तैयारी नहीं की हुई। अगर हमने इम्तहान की तैयारी की हो तो हम कभी भी नहीं इम्तहान से डरते। सो इट मीन्स कि ये मोमेंट्स जो हैं, इसलिए मैंने कहीं पढ़ा था, ये कहते हैं जब रात को आप सोने लगें तो आप सबसे आखिरी चीज़ जो आपकी ज़बान पे हो वो कलमा तैयबा होना चाहिए, अल्लाह का नाम होना चाहिए, अपने ईमान का इजहार होना चाहिए, ताकि जब आप सो जाएं तो ईमान की हालत में हो। और जब आप सुबह उठें, आँख खुल जाए, हमें क्या पता रात को हम कहाँ होते हैं, ठीक है ना। यानी एक और पोइम है बड़ी मशहूर BA की, लाइट्स आउट, उसमें उसने खुद कहा पोइट ने यही बात कि ज़िंदगी एक मौत क्या है, एक अंधेरा है। नींद क्या है? इट्स अ अनफेदमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट गो। हम सब ने जाना है ये ऐसा अनफेदमेबल डीप फॉरेस्ट, अनफेदमेबल जिसको नापा नहीं जा सकता। यानी ऐसा जंगल, हम रात को सोते हैं, कहाँ जाते हैं हम? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। कहाँ रात को होते हैं हम? किस दुनिया में चले जाते हैं? एक्चुअली वो एक रिहर्सल है, एक डेली अल्लाह ताला की रिहर्सल है, हमें कराई जाती है। मौत भी तो एक ऐसी अंधेरी दुनिया है जहाँ हमें नहीं पता। वेयर ऑल मस्ट गो, ठीक है, चाहे वो गुड है चाहे बैड है, एवरीवन हैज़ टू गो देयर। सो हमें ये पता होना चाहिए कि मौत तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का नाम है। दिस इज द मोमेंट विच इज गोइंग टू लीड टूवर्ड्स डेथ, बट एट लीस्ट दिस मोमेंट इज देयर। व्हाई वी आर नॉट getting the advantage of this? This is the moment which we have to utilize to make our future, जो कि नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है, nobody knows। लेकिन उस फ्यूचर को प्रॉस्परस करने के लिए, उसको खुशहाल बनाने के लिए, दिस इज़ द मोमेंट। ये लम्हा जो मैं गुजार रहा हूँ, और हर लम्हा अल्लाह ने खुद कुरान पाक में कहा, मैंने इंसा वल जिन्ना, किसी को नहीं पैदा किया सवाए इबादत के लिए। साबित ये होता है कि ज़िंदगी का मकसद हयात क्या है? इबादत। और इबादत सिर्फ नमाज़ पढ़ना तो नहीं, इबादत सिर्फ रोज़ा रखना तो नहीं, इबादत सिर्फ हज करना तो नहीं, वो तो मखसूस इबादत है। इसका मतलब है अगर हम नमाज को देखें तो 5 नमाजें हम 1 घंटे में पढ़ लेते हैं, बाकी 23 घंटे हम क्या करें? इसका मतलब है 23 घंटे भी इबादत है। याद रखो बच्चों, आपका हर लम्हा इबादत है। सो हर लम्हा पाक हालत में गुजारें, अपने अंदर सोचें पाक रखें, अपने अंदर नज़रियात अच्छे रखें, अपने एटीट्यूड ठीक रखें, यही इबादत है। आप हकूकुल इबाद सही तरीके से, लोगों से अच्छे तरीके से पेश आएँ, यही इबादत है। आप, ये है मकसद हयात कि वाई बी आर लाइफ। अब मौत की तरफ जाना है। जिस दिन हम मरे तो लोग के यार बड़ा अच्छा बंदा था, बड़ा बाअखलाक था, बड़ा बाकिरदार था, बड़ा मेहनती था, अच्छा टीचर था, अच्छा तालिब इल्म था। यानी लोग हमें, यही वॉइस ऑफ पीपल इज़ वॉइस ऑफ गॉड। यही बातें जो हम लोगों के साथ करें, लोगों के साथ हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स लाइफ, यही हमें मौत वाले दिन, मौत के वक्त हमारे अंदर से खौफ ख़त्म कर देगा। हमारे अंदर खौफ इसलिए है कि हमारे अंदर वीकनेसेस के अंबार लगे हुए हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं को कम तो नहीं, मेरे अंदर भी बहुत सी कोताहियाँ होंगी, बहुत सी कमज़ोरियाँ होंगी, ठीक। हमें सब के लिए लम्हात जो रखेंगे। सो अल्लाह डेली रात को जब हम सोएं तो कलमा तैयबा पढ़ के सोएं।
और जब सुबह आंख खुले, क्योंकि रात हमें नहीं पता हम कहाँ थे, किस दुनिया में थे, रात को सोते सोते दुनिया से चले जाएं, कौन रोक सकता है? अल्लाह की ज़ात, सिर्फ अल्लाह के पास है ये इख्तियार। ज़िंदगी सुबह जब उठे, आंख खुले, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तुमने मुझे एक दिन और दे दिया जीने के लिए, अब मैं अपने आप को मेंड करूंगा। सो एवरी डे दैट वी स्पेंड, ये पर्पस ऑफ लाइफ बता रहा हूं आपको, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, पर्पस, ये 3 चीज़ें हमारा टारगेट है। काम क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी क्यों कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, लेकिन मकसद, पर्पस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि मकसद की तरफ हमने जाना है, अपने मकसद को हमने हासिल करना है। तो मकसद क्या है ज़िंदगी का? ज़िंदगी का मकसद है ये सब कुछ करने का कि हम जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें तो हम कामयाब हों। तो सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तूने मुझे एक दिन और दे दिया अपने आप को मेंड करने का। सो एवरी डे दैट वी आर हेयर, वी आर डेवलपिंग। डेवलपमेंट क्या है? अपनी फॉल्ट्स, अपनी वीकनेसेस को मेंड करने का एक ज़रिया है। हमें रोज़ उठना चाहिए। वो जो पोइम है बड़ी मशहूर, बीए की फिर पोइम है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, उसमें वो क्या कहती है, एलिज़ाबेथ कहती है, आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट। बड़ी खूबसूरत पोइम है दुनिया की। मैं लंबे लंबे घूंट पीऊँगी खामोशी के। खामोशी से क्या मुराद है? खामोशी से मुराद है मैं मेडिटेट करूँगी, मैं फ़िक्र करूँगी, मैं इस चीज़ का एहसास करूँगी कि मैं क्या, विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट एज ए परगेशन, क्योंकि मैं इस तरह पर्ज हो जाऊंगी। सो देखो, एलिज़ाबेथ को यकीन है कि अगर मैं मेडिटेट करूंगी, अगर मैं फ़िक्र करूंगी, अगर मैं गहराई में जाके चीज़ों को देखूंगी, तो मैं पर्ज हो जाऊंगी एज ए परगेशन। रिमेंबर ट्वाइस, फिर अगली मिसरे में क्या कहती है? कहती है रिमेंबर ट्वाइस, 2 दफ़ा रोज़, सुबह शाम। रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है। क्या सिर्फ सांस लेने का नाम ज़िंदगी है? मुझे अल्लाह ने क्यों बना के भेजा? मैं दुनिया में क्यों आई? मेरे दुनिया में मकसद क्या था? अपने मकसद को हासिल करो, अपनी ज़ात को पहचानो। तुम अशरफुल मखलूक़ात हो बच्चों। अपनी ज़ात को पहचानो कि हम क्या हैं, हमारा मुकाम क्या है, अल्लाह ने हमें क्या बना के भेजा है, अल्लाह हमसे क्या तवक्को करता है। सो उसने कहा रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम। और फिर आखिरी मिसरे में कहती है विल लाई इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी एंड बी कंफर्टेड। और उसने कहा हकीकत के बोनी आर्म्स में। बोनी क्यों कहा उसने? यानी द बिटरेस्ट ट्रुथ, रियलिटी विदाउट एनी एग्जैजरेशन, रियलिटी विदाउट एनी यू कैन से इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनीथिंग, बगैर किसी मिलावट के, प्योर रियलिटी। रिमेंबर, और कहता है विल लाई इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी एंड बी कंफर्टेड। और फिर मुझे क्या मिल जाएगा? कंफर्ट मिल जाएगा। मैसेज क्या मिला इस बात से बच्चों? मैसेज ये मिला कि हमारी ज़िंदगियों में कंफर्ट इसलिए नहीं है कि हम रियलिटी से बहुत दूर हैं, हम हकीकत से बहुत दूर हैं। हमने अपने आप को हकीकत से बहुत दूर कर लिया हुआ है। बच्चों, हकीकत को पहचानो, यही ज़िंदगी के साल है। दिस टाइम में नेवर कम अगेन, मेक यूज़ ऑफ इट एज इट रिमेन। इसका फ़ायदा उठा लो जब तक ये है। और क्यों है? इसलिए नहीं है कि हम खाएं पिएं मौजें करें और सो जाएं, नो, इसलिए है कि हम अशरफुल मखलूक़ात दुनिया में आए हैं। और अल्लाह के हुजूर जब पेश हों तो अशरफुल मखलूक़ात फ़ख्र से सर उठा के अल्लाह के आगे पेश हों कि हमें तुमने जो बनाया था हमने उसका सिला दे दिया। जिसमें पैगम्बरों की ज़ातें हैं, वलियों की ज़ातें हैं, ये हमारे लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। हम उनके मानने वालों में से हैं। हमें वैसा अल्लाह बना दे, वैसा तो हम बन नहीं सकते, उनको फॉलो तो कर सकते हैं, हमारे अंदर जो कोताहियाँ हैं वो दूर तो कर सकते हैं। ये पर्पस होना चाहिए ज़िंदगी का। ठीक, इसके बाद देखते हैं लाइफ क्या है। नंबर 2 पे आगे, लाइफ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कहते हैं लाइफ 3 चीज़ों का मजमुआ है, 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वो है ये जो मैं गुजार रहा हूँ, पास्ट वो है जो गुजर चुका है, फ्यूचर वो है जो अभी आना है। अगर हम इस हकीकत को देखें तो हमारे इख्तियार में इस वक्त सिर्फ क्या है? सिर्फ प्रेजेंट है। ना पास्ट हमारे इख्तियार में अब रहा, अब ना फ्यूचर हमारे इख्तियार में रहा।
प्रेजेंट भी अभी नहीं है, पास्ट भी अब नहीं है, अब गुजर गया है। गुजरा वक्त वापस नहीं आना। अगर अच्छा गुजर गया तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हो गया, अगर बुरा गुजरा है तो हमारे लिए मेंड करने का एक ज़रिया बन गया कि ये मैं करता रहा, अब नहीं करना, ये गलती मुझसे होती रही, अब नहीं करनी। तो पास्ट भी मेरा उस्ताद बन गया, इसने मुझे रास्ता बताया कि अपने प्रेजेंट को ठीक करो और अपने फ्यूचर को रोशन कर दो। फ्यूचर वो है जो भी आना है, कोई नहीं जानता कि उसके साथ अगले लम्हे क्या होना है, लेकिन हम वी होप फॉर द फ्यूचर, वी होप फॉर द बेस्ट। और वो होप वो है आने वाले दौर की है, गुजरे हुए की नहीं। गुजर गया वो उसकी होप नहीं अब कर सकते, आने वाले की आप उम्मीद कर सकते हो कि आने वाला दौर आपका बेहतरीन दौर साबित हो। तो देखो, लाइफ इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर उसी को आगे हम बढ़ाते हैं तीसरे पॉइंट में, आर प्रेजेंट इज़ इन आवर हैंड। कहता है प्रेजेंट वो है जो मेरे हाथ में है, इस वक्त मेरे पास है प्रेजेंट, इस वक्त मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस वक्त हूँ। दिस इज़ माई एग्जिस्टेंस, दिस इज़ अ ट्रूथ, दिस इज़ अ रियलिटी, दिस इज़ वॉट आई एम फेसिंग नाउ। और नेवर, पास्ट हैज़ गॉन, नेवर टू रिटर्न अगेन। पास्ट वो है जो चला गया, अच्छा था तो मेरे लिए काबिल फ़ख्र बनेगा, बुरा था तो मेरे लिए काबिल इस्लाह बनेगा, काबिल शर्मिंदगी बनेगा, लेकिन इस्लाह का ज़रिया। मैं ये नहीं करता रहा, अब कर लूँ, मैं ये नहीं बन सका, अब बन जाऊँ। सो याद रखो, पास्ट भी आपके लिए एक रोशनी है, एक टॉर्च है जो आपको ये बताती है कि हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। लाइफ ने चेंज होना है, इट हैज़ टू डेवलप, इट हैज़ टू ग्रो, इट इज़ नेवर गोइंग टू स्टॉप। किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है, चलती जाती है, चलती जाती है। दिस इज़ वॉट लाइफ इज़। वी हैव टू यू कैन से बिलीव इन इट, ये बिलीफ होना चाहिए। फिर देखें, कहते हैं पास्ट हैज़ गॉन, नेवर टू रिटर्न अगेन। पास्ट ने कभी वापस नहीं आना, ये दिस टाइम में नेवर कम अगेन, ये कभी वापस नहीं आता, किसी का भी नहीं आता, टाइम नहीं लौटेगा। फ्यूचर हैज़ टू कम, फ्यूचर ने तो भी आना है। एंड व्हेन इट विल कम, और जब वो आएगा, इट विल कम एज प्रेजेंट, वो एक प्रेजेंट के तौर पे आएगा। सो एक किसके तौर पे आएगा? प्रेजेंट के तौर पे। साबित क्या हुआ कि प्रेजेंट वो है, पास्ट वो है जो जा चुका है, नेवर टू रिटर्न अगेन, कभी वापस नहीं आना। फ्यूचर हैज़ टू कम, फ्यूचर ने भी आना है। इसलिए हम कहते हैं ना कि हम फ्यूचर के बारे में होप कर सकते हैं, उम्मीद, मैं इंशाल्लाह ये कर लूँगा। ज़िंदगी का पता नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा, अगले लम्हे का पता नहीं है। ज़िंदगी बहुत टफ है, ज़िंदगी बहुत आसान है। ज़िंदगी के दोनों पहलू हैं। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ही ऐसा है कि ज़िंदगी को अगर हम देखने लगे तो ज़िंदगी से आसान चीज़ कोई नहीं है, और अगर हम अपने लिए मुश्किल बना लें तो ज़िंदगी से ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हमने कैसे। और ज़िंदगी की मुश्किलात होती इसलिए हैं कि वो आसान हो जाए। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, यानी इतनी मुश्किलें पड़ें कि आप उसके यूज़ टू हो जाएं। जब आप उसके यूज़ टू हो जाएंगे तो ज़िंदगी ऑटोमेटिकली आसान होती जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत गहरे मैसेजेस हैं। और फ्यूचर देखें, वो है जिसने अभी आना है, लेकिन जब वो आएगा तो वो प्रेजेंट बन चुका होगा। क्या बन चुका होगा? वो प्रेजेंट बन चुका होगा। सो इस बात को मैं मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ और उसी नोट पे आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे कि की टू सक्सेस, ज़िंदगी की कामयाबी का राज क्या है। टू लाइफ इन लाइफ इज़ टू स्पेंड योर प्रेजेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, डोंट वेस्ट इट। कहता है ज़िंदगी की कुंजी क्या है, चाबी क्या है ज़िंदगी की, कि स्पेंड योर प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट को जो आपके पास है, जो बाख्तियार हैं आप। मैं इस वक्त बाख्तियार हूँ, एक गिलास उठाऊँ ना उठाऊँ, अगरचे इसमें भी खुदा की मर्ज़ी है। अगर खुदा इजाज़त देगा तो मैं उठाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरे इख्तियार में है, अल्लाह ने मेरे इख्तियार में छोड़ा। अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाना, आला बनाना, दुनिया के हर इंसान को मौका मिलता है, वो जो मौका मिलता है वो उसका प्रेजेंट होता है। उस मौके से फ़ायदा उठाओ, ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि देखने वाला रश करे आप पर, आप उनके आइडियल बन जाओ
कि यार ऐसा मैंने बनना है, मैंने इस जैसा बनना है, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए एक आइडियल रोल मॉडल है वो हमारे। हम वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनसे इंस्पिरेशन लेके कोशिश तो कर सकते हैं कि हम अपने अंदर 1% ही सही उन वाली कोई क्वालिटी तो डाल दें, वरना हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, उनके रास्ते पे तो चल सकते हैं। रास्ता बेशक हमारा अपना होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रास्ता हमें बताया था, इस रास्ते पे हमने चलना है। ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है। सो देखो की क्या है, लम्हा। आज के लेक्चर का की क्या है, लम्हा। ये लम्हा जो है ये सबसे अहम चीज़ है, जिसको अगर हम गुजारें और उस लम्हे में प्रेजेंट। सो प्रेजेंट इज़ एवरीथिंग। इस प्रेजेंट को अगर हमने बेहतरीन बना लिया तो हमारा फ्यूचर खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। पास तो गुजर गए हैं, उसके ऊपर हम सिर्फ या मैंने कहा फ़ख्र कर सकते हैं या मलाल कर सकते हैं या दुखी हो सकते हैं। दुखी भी होना ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आप में इतना एहसास तो हुआ कि आपको अपने माजी पे कोई दुख हुआ, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम मैं इतना सोचूंगा तो मैं आइंदा नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि लाइफ का जो मकसद है वो है अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाना, अपने पास से लर्न करना और अपने फ्यूचर को रोशन करना। ये है आज का मेरा लेक्चर। आज सिर्फ पार्ट ए, इसी की कंटिन्यूटी अगले हफ्ते इंशाल्लाह जारी रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएंगी। कहीं से मुझसे कोई गलती हो जाए, कोताही हो जाए, क्योंकि मैं अकले कुल तो हूँ नहीं, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।